तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 12 हिंदी विषय के पेपर में आने वाले चार चार अंक वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो आपके पेपर में मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि चार चार अंक वाले प्रश्नों की शुरुआत होती है आपकी गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ प्रश्न सही वाक्य से। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी व्याख्या बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है और आपके पेपर में छप चुकी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो, गद्यांश आपको दिया गया है और देखो ये गद्यांश आपका, इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा और इस प्रकार से आपको व्याख्या करके आनी होगी। देखो संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। देखो संदर्भ इसका ये लिखा है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक से लिया गया है। और प्रसंग प्यारे बच्चों इसका इस प्रकार से तैयार कर लेना आपको, और उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या इस प्रकार से आपको तैयार कर लेनी है और विशेष आपको इस प्रकार से तैयार कर देना है। इसको प्यारे बच्चों आपको 4 बिंदुओं में लिखकर आना होता है। संदर्भ आपको लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, इसके बाद में देखो व्याख्या करनी होती है और उसके बाद में आपको विशेष लिखकर आना होता है। प्रत्येक का आपको 1 नंबर दिया जाता है। अगर आप लोग इनमें से एक को भी छोड़कर आओगे ना तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो सीरीज के फूल की कोमलता, तो देखो इसको भी आप लोग देख कर जाना। ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों गद्यांश है आपका और इस प्रकार से आपको इसके संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कर देनी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे आप लोग इसको भी देख लें और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों इसकी अतः में जो आपको दे रखा है ना, ये वाला अगला, इसको भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर मैं आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऐसे संदर्भ प्रसंग बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं, तो इनको आप लोग देख लें यहाँ से। तो इस प्रकार से आप लोग प्रसंग को देख लीजिएगा और इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग व्याख्या को देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, इसको आप लोग तैयार कर लें। और उसके बाद में देखो एक अगला आपको ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर आपको संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इस व्याख्या को भी देख लो। यहाँ पर मैं आपको गद्यांश के लिए अभी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो एक ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा आप लोग संदर्भ प्रसंग से व्याख्या इसकी समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूँ इसको। और उसके बाद में देखो एक और ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसकी भी आप लोग संदर्भ प्रसंग से व्याख्या को देख ले और अच्छे प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेना। संदर्भ इसका ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों इसकी व्याख्या ये की गई है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो गद्यांश की प्यारे बच्चों आपको मैंने व्याख्या बता दी, इसके बाद में हम यहाँ से पद्यांश की व्याख्या को देखेंगे। तो पद्यांश की व्याख्या प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। पहला पद्यांश प्यारे बच्चों आपको पता है ये तुलसीदास की जो कविता है उससे लिया गया है। देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। तो इस पद्यांश को प्यारे बच्चों आपको पढ़कर जाना होगा और इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग से प्यारे बच्चों आपको व्याख्या लिख देनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं रहा हूँ, अभी केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपके पेपर के लिए परीक्षाओं के लिए आईएमपी है। उसके बाद में देखो दूसरा ये लिखा है, तो इसकी भी आप लोग संदर्भ प्रसंग से व्याख्या को देख कर जाना। संदर्भ प्यारे बच्चों आपका ये लिखा है, प्रसंग आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है और भावार्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख लें और पूरा समझ लें। उसके बाद में देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको अगला ये दे रखा है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो देखो ये भी आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लोग देख कर जाना। संदर्भ ये पूछा, प्रसंग ये पूछा है, भावार्थ ये पूछा है और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको हल कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा तीर्थी है समीर सागर पर। देखो इसकी भी प्यारे बच्चों आप लोग संदर्भ प्रसंग से व्याख्या देख लें, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा संदर्भ प्रसंग से भावार्थ इसका बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी अथवा में जो आपको दे रखी है, ये किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो देखो इसको भी आप लोग पढ़कर जाना। और इसकी प्यारे बच्चों देखो संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको मैंने भावार्थ भी बता दिया। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये अगली व्याख्या ये दी गई है, ये भी प्यारे बच्चों आपका एक पद्यांश है। इसकी प्यारे बच्चों आपको व्याख्या लिख कर आनी होगी, तो इसकी व्याख्या को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने इसकी व्याख्या भी पूरी की पूरी बता दी है, तो इसको तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों संदर्भ प्रसंग से व्याख्या के ऊपर आपके प्रश्न आते हैं। एक प्यारे बच्चों आपका गद्यांश आता है संदर्भ के लिए, संदर्भ प्रसंग के लिए, और दूसरा प्यारे बच्चों आपका आता है पद्यांश।
तो इन दोनों प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो एक प्रश्न प्यारे बच्चों आपका आवेदन पत्र के ऊपर आता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आवेदन पत्रों में प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको याद करके जाना। पहला आवेदन पत्र ये लिखा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने तो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रार्थना पत्र को यहाँ से देखकर लिख दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख देना है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखकर आना होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और समझ लें। और दूसरा आवेदन पत्र प्यारे बच्चों ये रहा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र इसको भी देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र बता दिया। सेवा में माननीय जिलाधीश महोदय का नाम, और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ये आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला ये लिखा है, नगम निगम के निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने तो एक आवेदन पत्र आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों ने आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र अच्छे प्रकार से बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस निबंध को अच्छे से याद करके जाना। ये प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में पूछा जाने वाला निबंध मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। ये वाला निबंध तैयार करके जाना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनेट का दैनिक जीवन में उपयोग और इंटरनेट का हमारे जीवन में महत्व, वर्तमान युग एवं इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और कंप्यूटर का महत्व। इनमें से प्यारे बच्चों किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे निबंध लिखने को कहा जाए ना, तो ये वाला निबंध प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा, जो कि मैंने आपको बताया। प्रस्तावना प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपका ये लिखा प्रस्तावना वाला। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको शिक्षा का सरल माध्यम वाला पॉइंट ये आपको दिया गया है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये लिखा है। मनोरंजन और संचार वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला व्यापार और नौकरी में महत्व वाला प्यारे बच्चों पॉइंट ये दे रखा है। वर्तमान युग की शक्ति वाला पॉइंट ये लिखा है और उपसंहार वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी निबंध तैयार कर लेना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। देखो पहले जो प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ये लिखा है और प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये दे रखा है और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वाला पॉइंट ये लिखा है और उपसंहार वाला पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो विज्ञान के चमत्कार वाला पॉइंट यहाँ से याद कर लो। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा रखा है, दूसरा पॉइंट ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा निबंध को अच्छी प्रकार से याद करके जाना, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और अगला वीडियो प्यारे बच्चों अपना हिंदी व्याकरण के ऊपर होगा। हिंदी व्याकरण में यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।